ध्यान रखनी पड़ेगी एक बात कि यदि हमारा पाचन तंत्र यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यदि स्वस्थ रहता है तो फिर हमारा जीवन भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट से ही शुरू होती है, पाचन तंत्र से ही शुरू होती है और फिर आगे जाके वो बड़ी बड़ी बीमारियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आइए अपना सेशन शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, स्वस्थ पाचन मतलब स्वस्थ जीवन। आज की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, हर घर में आप देखोगे छोटी मोटी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। डाइजेशन से संबंधित जो होती हैं वो छोटी उम्र से लेकर बुजुर्गों तक, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही होंगी या फिर युवावस्था में ही होंगी, सभी लोगों को ये परेशानियां होती रहती हैं। छोटी उम्र हो, स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, बाहर घर की महिलाएं हैं, बाहर जाने वाले हों, बाहर काम करने वाले हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं, पुरुष, सभी को ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ये परेशानियां हैं, ये बीमारियां नहीं हैं। लेकिन यदि इनको हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर ये बीमारियों में बदल जाती हैं। परेशानी कौन यानी कि भूख न लगना, लीवर की टेंडेंसी रहना, मतलब जो लीवर है उसमें फैट डिपॉजिट जमा होने लगता है और मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाना, अपना पाचन तंत्र कमजोर हो जाना। अब इसमें हम यदि बोलेंगे तो जो हमारी गलत आदतें हैं, इन गलत आदतों में बहुत कॉमन जो आदतें हैं वो क्या है, डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स यानी क्या, जो हम रोज आहार लेते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है हमारी, यदि हम युवाओं को देखेंगे, कॉलेज के बच्चों को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये डेली लाइफस्टाइल जो है ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह हो गई है। उसमें जंक फूड, ऑयली फूड, स्किपिंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि लेट उठना है। यदि जो बच्चा लेट उठता है या फिर जो भी व्यक्ति देर से उठता है तो वो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्योंकि दोनों तीनों आहार लेना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर जो पौष्टिक तत्व जाने चाहिए, हमारी शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो यदि नहीं जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम बन सकता है। फिर लाइफस्टाइल की चॉइसेस होना, देर रात तक जागना, मोबाइल का एडिक्शन, मोबाइल देखते देखते सोना या फिर देर रात तक मोबाइल देखते रहना। और तीसरा है स्ट्रेस और एक्सेस चाय और कॉफी, अल्कोहल और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। ये कुछ जो आम चीजें हैं, आप देखोगे हर घर में आपको कुछ एक दो लोग ऐसे दिख जाएंगे जो ये सब चीजें बहुत रेगुलर करते हैं। तो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ज्यादा चाय कॉफी हो रही है, अल्कोहल का प्रमाण बढ़ गया है, मोबाइल का एडिक्शन है। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो ये गलत आदतें बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण क्या होता है, पाचन खराब होता है। पाचन खराब होने के कारण शरीर पे असर पड़ता है, डाइजेशन खराब होता है, तो सिर्फ पेट पर नहीं पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट दिखाई देता है। क्या क्या हो सकता है पाचन खराब होने से, शरीर में कमजोरी, एनर्जी में कमी, ऊर्जा में कमी, जल्दी थकान आना, त्वचा डल दिखना, बालों का झड़ना, इम्यूनिटी का कमजोर होना, या तो वजन बढ़ जाता है या वजन घट जाता है। मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो सही ढंग से नहीं बन रहे हैं। हार्मोन यदि जब सही ढंग से नहीं बनते तो मूड स्विंग्स होते हैं। और फाइनली हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या हो गया, पेट प्रभाव, पेट पर यदि खराब है, पेट प्रभावित है तो समझिए कि पूरा शरीर प्रभावित रहता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं, देर रात तक जग रहे हैं, थक गए हैं, नींद नहीं आ रही है, ज्यादा चाय कॉफी हो रही है, वजन कम हो रहा है और बाल झड़ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर जो सीधा असर होता है गलत खान पान का, उसके कारण क्या है, यह हमारे ऑर्गन्स को कमजोर कर देता है
और पोषक तत्वों का जो अवशोषण है, अवशोषण कहाँ पे होता है? आंतों में। हमारे मुंह में से खाना अन्न नलिका में गया, ये हमारा आमाशय है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, और फिर छोटी नलिका, छोटी आंत में हमारे जो इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है। तो अवशोषण कम हो गया, अवशोषण कम होने से क्या होगा? वीकनेस बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट आएगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा और मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाएगा, पचन सही से नहीं होगा, ओवरलोड हो जाएगा लीवर के ऊपर और टॉक्सिन्स जमा होते जाएंगे। यदि पचन ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा? जो वेस्ट है वो क्या होगा? यहाँ पे जमा होते जाएगा, और फिर उसके बाद फाइनली जो वेस्ट जो बाहर जाना चाहिए वो बाहर न जाके बड़ी आंतों में जमा रहता है और कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक इरिटेशन होने लगती है। अब देखो, पेट दुख रहा है या फिर कड़क हो गया है, पेट कड़ा हो जाता है, बहुत गैसेस हो जाती हैं, ये सारी चीजें समस्याएं होती हैं। यदि हमने ठीक से ध्यान नहीं दी तो फिर ये बड़ी समस्याओं में, बीमारियों में बदल जाती है। तो रोग की शुरुआत जो है वो कहाँ से हो रही है? हमारे पेट से, हमारे पेट से हो रही है, और फिर आगे जाके यह समस्याओं में परिवर्तित हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं वो हम चबाते हैं मुंह के अंदर, मुंह स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद ये जाता है स्टमक में, अन्न नलिका के द्वारा स्टमक में जाता है, वहां पे पचन होता है। पचन में जो सहायक अंग है वो कौन कौन से हैं? लिवर और पैंक्रियाज। ये जो लिवर और पैंक्रियाज है ये हमारे पचन में सहायक अंग है। लिवर में बाइल प्रोडक्शन होता है, पैंक्रियाज में एंजाइम का, हार्मोन और एंजाइम्स प्रोडक्शन करके हमारा जो खाना है उसको पचन में मदद करते हैं। पचने के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, वहां पे अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद ये खाना जाता है, मतलब जो अवशोषण होने के बाद जो वेस्ट है वो जाता है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे एलिमिनेशन यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, और फिर फाइनली वेस्ट जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है, एग्जिट करता है। तो सही डाइजेशन तभी रहेगा जब आपका न्यूट्रिशन यानी कि आपका पोषण सही रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए हमारा आहार, हमारा न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यदि सही डाइजेशन चाहिए तो हमारा आहार सही होना चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, अभी पहले स्लाइड में बताया जैसे माउथ से शुरू होता है, स्टमक डाइजेशन शुरू करता है, यहाँ से देखिए मुंह से लेके ये अन्न नलिका से स्टमक में पहुंचता है। लिवर और गॉल ब्लैडर सहायता करते हैं, पैंक्रियाज पचन करने में, लिवर बाइल बनाता है, पैंक्रियाज एंजाइम देता है, और फिर पचन होने के बाद यह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो अंदर की नलिकाएं आपको दिख रही हैं ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहाँ पे जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है और फिर रक्त के द्वारा यह पूरे शरीर में जाता है। जो पोषक तत्व हैं वो शरीर में चले जाते हैं, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब जो कनेक्टेड होती है लार्ज इंटेस्टाइन, यह है बाहर वाली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत। यहाँ से फिर छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी वेस्ट, नॉट भोजन, वेस्ट जो है जाता है बड़ी आंत में, और फिर गुदा द्वार से यह बाहर निकल जाता है। इस तरह से सही डाइजेशन तभी होगा जब आपका पोषक खाना जो खा रहे हैं वो सही होगा, न्यूट्रिशन सही होगा। तो पहले वाली साइड्स में जो जंक फूड है, ऑयली पदार्थ है, फैट है, ज्यादा शुगर है, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। उससे जुड़ी जो बीमारियां हैं वो क्या क्या है? प्राइमरी कंडीशन यदि आप देखोगे तो ये लक्षण है, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये क्या है? लक्षण है। और कॉन्स्टिपेशन भी एक लक्षण है। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है आपके आहार में। आहार को सुधार के आप कब्ज को ठीक कर सकते हैं। तीसरा होता है इंडाइजेशन और ब्लोटिंग।
पचन नहीं हुआ, किसी भी कारण से पचन नहीं हुआ, और ब्लोटिंग यानी क्या, पेट फूलना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज होना, पेट फूल जाना, पेट दुखना, इस तरह से कुछ होने लगता है, तो ये छोटी समस्याएं हैं। इन छोटी समस्याओं को यदि इग्नोर किया तो फिर आगे जाके यह बड़ी समस्याएं बन सकती हैं, बड़ी बीमारी बन सकती है। और कॉमन डिसीज कौन कौन से हैं? आईबीएस या फिर लिवर वीकनेस। लिवर जो कि बाइल बनाता है, पचन में मदद करता है, और दूसरा है आईबीएस इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, बड़ी आंत में होने वाली प्रॉब्लम्स। एक होता है पाइल टेंडेंसी, यानी आपको यदि कब्ज की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या हो सकता है, आगे जाके पाइल्स हो सकते हैं, बवासीर हो सकता है। और यदि इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दिख रही हैं, तो आगे जाके आपको फैटी लिवर और अल्सर्स हो सकते हैं। फैटी लिवर इंडाइजेशन के कारण, लिवर पे फैट होने के कारण, और अल्सर्स इंडाइजेशन के कारण, जो तो एसिड ज्यादा बनता है, एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो अल्सर बन सकते हैं। पेट के अंदर अल्सर, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर, कोलोन के अंदर अल्सर, ये अल्सर फिर बाद में ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। तो अब इन सबको ठीक करने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं? आयुर्वेद बेस्ड है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद क्या बोलता है कि हमारे शरीर में जो डाइजेशन है वो एक अग्नि का कॉन्सेप्ट है। मतलब पेट के अंदर, पेट को बोला जाता है जठर, जठर अग्नि जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आपका डाइजेशन होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, वैसे बोलते हैं कि खाना खाते ही साथ पानी नहीं पीना है। जब हम को अग्नि कहा गया है, तो ये एनर्जी, अग्नि यानी क्या, एनर्जी बनती है। अगर अग्नि कमजोर हो जाए, देखिए यदि पाचन कमजोर हो गया या अग्नि यदि कमजोर हो गई, तो शरीर में क्या होगा, पचन सही से नहीं होगा, और पचन सही से नहीं होगा तो क्या बनेंगे, टॉक्सिन्स, यानी कि आमा, आमा यानी आम, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, जो कि हमारे रोगों की जड़ है। तो अच्छा पाचन मतलब अच्छी सेहत। अच्छा पाचन कब रहेगा? जब आपका आहार अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका आहार। आहार सही रहा, पाचन अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहा तो सेहत अच्छी रहेगी। तो टेम्पररी रिलीफ, अस्थायी राहत जो है वह काफी नहीं होता, हमें पूरा समाधान चाहिए। यदि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है, एसिडिटी कंटिन्यूअस है, ब्लोटिंग है, पेट दर्द है, पेट फूला हुआ है, फैटी लिवर हो गया है, तो टेम्पररी रिलीफ काफी नहीं होता है। फिर हमें अंदर से संतुलन करना पड़ता है और शरीर को प्राकृतिक पोषण देने की जरूरत होती है। तो हमें ऐसा समाधान चाहिए होता है जो कि हमारे सिस्टम को जड़ से मजबूत करे। उसके लिए हमारे पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं धन्वंतरी के। क्यों धन्वंतरी? क्योंकि यह प्राचीन आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है, आयुर्वेदिक है, केमिकल फ्री है प्रोडक्ट्स। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं बिना किसी हानिकारक केमिकल के बनाए गए हैं, और मतलब जितनी भी प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, उनको मिला के हमने यह प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और हमारा अप्रोच क्या है? होलिस्टिक अप्रोच है। मतलब टेम्पररी रिलीफ नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य और उसको और कैसे अच्छा किया जाए, दीर्घायु पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो नियमित उपयोग से बेटर लाइफस्टाइल रहेगी। इन प्रोडक्ट्स का जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उनका नियमित प्रोडक्ट उपयोग हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगा। लाइफस्टाइल बेहतर रही तो फिर बीमारियां फिर हमें छू नहीं सकती। इसके लिए समाधान है हमारे धन्वंतरी प्रोडक्ट्स। धन्वंतरी के उत्पाद प्रकृति के तत्वों से बने हैं, शरीर को अंदर से संतुलित करने में सहायक होते हैं, पाचन तंत्र को संपूर्ण सपोर्ट देते हैं, और नियमित उपयोग से 1 या 2 दिन नहीं लेना है, नियमित इनका उपयोग करना है, उनसे हमें राहत मिलती है। और ये जो प्रोडक्ट है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है जाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप।
तो ज़ाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप जो है, जैसे आज कल का जो अनियमित भोजन है, मांसाहार है, निद्रा नाश है, स्पाइसी पदार्थ ज्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया। और कुछ इस वजह से जो न्यूट्रिशन संबंधी समस्याएं हैं, जो पेट के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं ना, न्यूट्रिशन के कारण हो रही है समस्याएं उत्पन्न, उसमें देखिए मोटापा होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज होना, हार्ट अटैक आना, ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हैं, यह हमें इन सब चीजों से सुधार दिलाती हैं, हेल्प करती हैं ठीक करने में। सबसे पहला क्या, कब्ज से राहत और पाचन में सुधार लाना। ब्लोटिंग, गैस, पाचन संबंधी जितनी ये भी असुविधाएं वाले लक्षण हैं, असुविधाएं होती हैं, आपको कंटिन्यूअस गैसेस रहे, पचन आपका ठीक नहीं हो, पेट दुख रहा हो, पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आ रही हो, ब्लोटिंग हो गई है, ये सब असुविधाएं, ये लक्षण जो ठीक नहीं रहते। तो इस जूस को लेने से, ज़ाइमोरिच डाइजेस्टिव केयर सिरप लेने से हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अब इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उसमें इंपॉर्टेंट है अमलतास, नागरमोथा, मेथी, सौंफ, गुलाब की पत्ती, मुलेठी, त्रिफला, गिलोय, एलोवेरा, निशोत और सनई। ये जो है, ये सारी जड़ी बूटियां मिलके, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कॉन्स्टिपेशन को दूर करती हैं और इंडाइजेशन में, तब जो डाइजेशन सही से नहीं हो रहा था उसमें सुधार लाती है। ब्लोटिंग, गैस और पचन संबंधी असुविधाओं को ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रेशन का जो लेवल है, हाइड्रेशन का स्तर, वह सही रहना चाहिए। तो ये जूस जो है, ये हमारा उचित हाइड्रेशन स्तर बनाने में मदद करता है, जिससे हाइड्रेशन सही रहेगा तो स्वस्थ पचन होगा। लिपेटिसिया, लेटी और फ्लैटुलेंस, डायसेप्सिया, ये जितने भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन सबको ठीक करने में उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है ज़ाइमोरिच कैप्सूल। ज़ाइमोरिच कैप्सूल में भी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं। गोपीयूष, त्रिकटु, आदिम यानी कि अनार, ब्राह्मी, मुस्ता, विदारीकंद, अश्वगंधा और बिडांग, ये सारे जो हैं जड़ी बूटियां और औषधियां मिलके, अश्वगंधा जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिडांग जो है ये हमारे पेट के अंदर जो कृमि हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में कृमि हो जाते हैं, उनको ठीक करता है। विदारीकंद जो है ये हमारे वात और पित्त को शांत करने में काम आता है। पित्त यदि ज्यादा हो गया तो अपचन हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, विदारीकंद उसको शांत करता है। ब्राह्मी, मुस्टा, दाडिम, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यह भी बहुत फायदा देते हैं। त्रिकटु डाइजेशन में सही काम करता है, ब्लोटिंग कम करता है। और गोपीयूष हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है। इसके फायदे क्या क्या हैं? पचन और भूख को बढ़ावा देता है, गैस से राहत देता है, आईबीएस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ग्लूटेन यानी जो गेहूं के ऊपर जो परत होती है, उससे कई लोगों को उससे पचन होने में प्रॉब्लम होता है। लैक्टोज यानी जो दूध में पाया जाता है लैक्टोज, उससे कुछ लोगों को पचन होने में प्रॉब्लम होता है। तो यह ग्लूकोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी सही करता है। और अलग अलग तरह के डायरिया यानी इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा डायरिया यानी दस्त लगना, उसमें भी फायदेमंद होता है। तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेने से डाइजेशन सही रहता है। स्पेशली जो डायरिया या फिर जो आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार टॉयलेट को जाना और डायरिया होना, इस तरह में यह बहुत उपयोग में आता है। डाइजेस्टिव सपोर्ट के लिए ज़ाइमोरिच कैप्सूल। तीसरा है प्रोडक्ट लिवर केयर जूस। लिवर जो है यह बाइल बनाता है, हमारी लिवर मतलब जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में सहयोगी होता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं को, एंजाइमों को सुरक्षित रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में
हेल्प करता है लिवर। तो यदि लिवर की कार्यक्षमता या कार्यप्रणाली सही से नहीं चली तो क्या होगा? हमारे एंजाइम्स नहीं बनेंगे, आयल नहीं बनेगा, टॉक्सिन शरीर के अंदर रहेंगे, पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। उसके लिए क्या है? लिवर को केयर करना। तो उसके लिए है लिवर केयर जूस। प्रोटेक्ट्स द लिवर अगेंस्ट जॉन्डिस यानी कि पीलिया, हेपेटाइटिस एंड प्रमोट्स द एपेटाइट। यह आयुर्वेद जो जड़ी बूटियां हैं, भुई आंवला, भृंगराज, पुनर्नवा, कसानी, एरंड, दारू हल्दी, हरड़ और कुटकी, यह सारी जड़ी बूटियां मिलके तैयार करके ये जो सप्लीमेंट बनाया है, यह लिवर की कोशिकाओं को यानी कि हेपेटिक सेल्स को और उसमें उत्पन्न होने वाले एंजाइम्स को सुरक्षित रखता है, लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, पाचन शक्ति बढ़ाती है। पाचन शक्ति बढ़ेगी, लिवर टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो थकावट कम होगी, आपकी थकान आपको जो महसूस होने लगती है वो कम हो जाएगी और दिनचर्या आपकी सकारात्मक रहेगी। 30 ml सिरप 30 ml पानी के साथ मिलाकर खाली पेट ले सकते। इसमें लिवर केयर सिरप में डबल स्ट्रेंथ है और इससे हमें डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है। प्रीमियर लिवर केयर जूस। फिर है ज़ाइमोलेक्स टैबलेट। ज़ाइमोलेक्स टैबलेट जो है, यह टैबलेट जो है, इसमें सेना पत्ती, येष्टिमधी पाउडर, हरी तक्की पाउडर, निशोद पाउडर, आंवला, सौंठ और कुटकी, इन सब से मिला के यह टैबलेट बनाई गई है। पेट की नियमित सफाई करता है। पेट की सफाई होना मतलब जो वेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंतों में, गुदा में जो वेस्ट जमा हो गया है उसको बाहर निकालने का काम। यदि यह नहीं हुआ, पेट की सफाई आपकी नहीं हुई तो आप अस्वस्थ होते हो। पेट की नियमित सफाई जरूरी है। यदि हो रहा है अच्छे से तो ये दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। यदि शरीर में पाचन एंजाइम कम हो जाते हैं, कब्ज हो जाती है, फिर आगे चलकर लीवर कमजोर हो जाता है, भूख नहीं लगती है, बवासीर हो जाती है, थकान होने लगती है और अनेक समस्याएं पैदा। ज़ाइमोलेक्स टैबलेट जो है इन समस्याओं में फायदेमंद है। इसमें जो है ये जो जड़ी बूटियां हैं, आंवला, निशोद, हरी तक्की, सौंठ, कुटकी, ये सब मिलके कब्ज और गैस से राहत देते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं, अल्सर को शांत करते हैं, ठंडा रखते हैं, पाचन और एंजाइम प्रक्रिया को बेहतर करते हैं, लिवर और पेट की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट यानी सफाई होना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और दूसरा काम है, हमारे जो आते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें अच्छे बैक्टीरिया होना जरूरी है। अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में यह ज़ाइमोलेक्स टैबलेट आपको मदद करता है। तो ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जो कि पेट को साफ करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए, पाचन और एंजाइम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए इसे हमें नियमित तौर पे लेना चाहिए। तो रात को सोने के से पहले एक टैबलेट ले लें और फिर आपका पेट, आपका लिवर और जो बाकी के अवयव हैं वो सही से चलेंगे, काम करेंगे। यदि वो काम अच्छा करते हैं तो बीमारी फिर दूर भाग जाती है। एक और प्रोडक्ट है रेड एलोवेरा जूस। रेड एलोवेरा जूस यानी कि लाल एलोवेरा फल है, इसमें अश्वगंधा है और अमरूद है। पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में सहायक होता है, कर्ब्स, गैस और एसिडिटी में राहत देता है, पेट की सफाई, आंतों की को स्वस्थ रखने में मदद करता है, भूख को बढ़ाने में, अपचन की समस्या को कम करने में मदद करता है, पेट की जलन है शांत करना है, बहुत गर्मी हो जाती है, जलन होने लगती है, गर्मी के कारण भी कई बार जलन होती है, गर्मी को शांत करने में सहायक होता है। ये इम्पोर्टेंट है इसका काम रेड एलोवेरा का। शक्ति, शरीर को रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाकर ये काम करता है अश्वगंधा, और वो ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट देता है, पेट को हल्का, स्वस्थ और संतुलित बनाने में। और अमरूद भी वैसे ही है। अमरूद हमारे आयुर्वेद में अमरूद को अमृत फल कहा है। तो अमृत फल
पेट की सफाई, भूख को बढ़ाने, अपचन को कम करने, इन सब केस के लिए हम अमरूद भी खाते हैं। तो अब जब अमरूद नहीं ले पाते हो आप, तो आपके पास क्या है? रेड एलोवेरा पल्प है, उसमें अश्वगंधा है, उसमें अमरूद है। तो ये जूस जो है, यह हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर की कोशिकाओं को रिजुवेनेट करने में हेल्प करता है। इसे भी आप नियमित तौर पे ले सकते हो। 20 से 30 ml जूस पानी में मिलाकर सुबह या शाम खाली पेट। सुबह सुबह इसको पीने से पेट अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो। और फिर एक और प्रोडक्ट है पाइल्स केयर जूस। यदि पाइल्स हो गए हैं, बवासीर हो गई है, तो पाइल्स केयर जूस लेना बहुत जरूरी है। पाइल्स केयर जूस विशेष जड़ी बूटियों के प्रभाव के कारण पाइल्स को जड़ से समाप्त करने में यह फायदेमंद होता है। और यदि पाइल्स हो गई है, उसको भी ठीक करने में, प्रबंधन के लिए एक आयुर्वेदिक, यदि कई बार क्या होता है, किसी किसी को टेंडेंसी होती है पाइल्स होने की, बवासीर होने की, तो वो ऐसे लोग इसको कंटिन्यूअसली भी ले सकते हो। तो जो घाव होते हैं या फिर पाइल्स होती हैं, उनको धीरे धीरे ठीक करने में भी इसका उपयोग देखा गया है। इसमें पाषाण बेर, कोरक मुंडी, नीम, गुगुल, सौंठ, हरड़, दारू हल्दी, सनई, मंजिष्ठा, कचूर, अंजीर, एलोवेरा, बिल्वा, ये सारी जड़ी बूटियां मिला के इसका जूस बनाया है, जो कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सप्लीमेंट के तौर पे जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स समस्याएं हैं, वो नियमित तौर पे इसका सेवन कर सकते हैं। तो 30 ml जूस 30 ml पानी में मिलाकर सुबह और शाम को खाली पेट से ले सकते हो। और इसके साथ साथ पाइल रिलीफ क्रीम भी है। तो जिनको घाव हो जाते हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला बीमारियां हो जाती हैं, तो नॉर्मल क्या होता है, जब घाव हो जाते हैं तो मल त्याग करते समय या बैठते समय परेशानी होती है, खून भी निकलता है। तो पाइल्स, जिसे बवासीर भी कहते हैं, उसमें मलाशय में और गुदा की मौजूद नसों में कुछ सूजन आ जाती है और बहुत सारे लोग इसका अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला बहुत फायदेमंद है। इसकी जड़ी बूटियों को जो मिला के बनाया गया है, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एनर्जेसिक्स है, पाइल्स में दर्द, सूजन को कम करने में मदद करते हैं, रक्त लाजाड़ू तेल, कैम्फर यानी कपूर, रंगराज, निर्गुंडी, पत्ती का एक्सट्रैक्ट, बोरैक्स पाउडर, जेरजिल, भस्म, तिल का तेल, अरंड तेल, और ये सारी चीजें मिला के बहुत ही अच्छे जड़ी बूटियां और तेलों का इसमें मिश्रण है। इन सब से हम जो ये कॉमन समस्याएं हैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की, उनको हम ठीक कर सकते हैं और इससे राहत पा सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट थे हमारे मंत्री के पाचन तंत्र वाली समस्याओं का इलाज करने के लिए। तो बचाव, यदि कुछ भी आपको लगता है तो क्या करना है, हमें बचाव करना है, प्रिवेंशन। तो बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। तो सबसे करना क्या है, हमारी लाइफस्टाइल को अच्छी रखने के लिए हमारी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या है, समय पे भोजन, रेगुलर मील टाइम्स, समय पे भोजन, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को थोड़ा खाना। शाम को ज्यादा नहीं खाना है, जल्दी खाना है, पर्याप्त पानी पीना है, हाइड्रेट योर सिस्टम। कम से कम अभी गर्मियों के दिनों में तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत आवश्यक है। अच्छी नींद लेना है, प्रॉपर स्लीप, रिस्टोरेटिव रिकवरी। दिन भर जो आपने काम किया है, थकान हो गई है, उसके लिए अच्छी नींद जरूरी है, जिससे रिकवरी अच्छी होती है। अच्छी एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए वॉकिंग और दूसरी कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ दूसरा और एक्टिविटी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। नेचुरल डिटॉक्स करना है शरीर को। हमारे शरीर में से जो टॉक्सिन बढ़ गए हैं, उनको नेचुरली डिटॉक्स यदि आप करते रहेंगे तो आपके सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट मिलेगा
उससे क्या होगा, आपकी गट हेल्दी रहेगी, और गट यदि हेल्दी रहेगी तो आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे थे, और आज का जो हमारा टॉपिक था, अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा पचन। तो धन्यवाद। तो इस वेलनेस मिशन को आप ज्वाइन करते जाइए। ज्वाइन धनवंतरी वेलनेस मिशन फॉर बेटर लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। यहाँ पे मैं सेशन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मैम। आज पाचन संस्थान के बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी और हमें